नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2026 में 12 राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करके हमारे 12 राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव उत्पन्न कर सकते हैं और कौन से शुभ ग्रह शुभ संयोग इस मार्च में बन रहे हैं जिसके फलस्वरूप 12 राशि के जातकों के लिए शुभ फल मिल सकता है। और 3 मार्च 2026 को लगने जा रहे ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव 12 राशि के जातकों पर क्या क्या पड़ने वाला है, क्योंकि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इसका प्रभाव आने वाले काफी दिनों तक राशि के जातकों पर होता है। तो मैं सभी राशि के जातकों को इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव और बुध ग्रह का राहु ग्रह के साथ रहना और सूर्य राहु का प्रभाव जो कि 14 मार्च तक कुंभ राशि में है, यानी कुंभ राशि में वर्तमान समय में सूर्य, मंगल, बुध, राहु ये 4 ग्रह हमारे कुंभ राशि पे गोचर कर रहे हैं, जिसका इस मार्च के महीने में हमारा 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुक्र ग्रह जो अपनी उच्च राशि में है और शनि ग्रह के साथ है, इसका भी हमारे 12 राशि के जातकों पर पूरे मार्च के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही सूर्य मीन राशि पर प्रवेश करते हैं 15 मार्च के दिन में, इसके बाद सूर्य का प्रभाव शनि के साथ होने से क्या क्या प्रभाव पड़ने वाली सारी जानकारी मैं इस राशिफल में आपको दूंगा। तो इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिन दर्शकों ने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के मार्च के महीने में लाभ स्थान पर सूर्य, बुध, मंगल, राहु की युति होना ये आपको मिला जुला फल देने वाला है। लाभ स्थान पर सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण योग बना रहा है। साथ ही में मंगल बुध का भी राहु ग्रह के साथ होना अंगारक दोष, जड़त्व दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके फल स्वरूप हमारे मेष राशि के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। जैसे ही 14 मार्च को सूर्य आपकी राशि से सूर्य ग्रहण दोष हटा देगा, यानी आपकी राशि से 12वें भाव पर मीन राशि पर प्रवेश करेगा, तो ये खर्च के योग अचानक बढ़ा देगा। पहले सूर्यदेव आपके लाभ स्थान में राहु के साथ होने के कारण ये अचानक धन की हानि, अचानक जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानी के कारक थे। परंतु जैसे ही सूर्य आपके 12वें भाव पर आ जाते हैं तो ये सूर्य खर्च के कारक भी बन जाते हैं। वही 21 मार्च 2026 तक बुध वक्री होने के कारण ये भी आपके लिए धोखे के कारक बन सकते हैं। तो मैं मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि मार्च 2025 में पूरे महीने तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर आर्थिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और जो हमारे मेष राशि के विद्यार्थी वर्ग हैं उनको भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपके विद्या स्थान पर राहु ग्रह की दृष्टि और पंचम भाव के स्वामी का ग्रहण से पीड़ित होना या पंचम भाव के स्वामी का शनि ग्रह के साथ आ जाना, तो विद्यार्थी वर्गों को भी इस अवधि में परेशानी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हमारे मेष राशि के जातकों को पूरे महीने भर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, पर महीने के उत्तरार्ध भाग में आपको शुभ समाचार मिलने के योग बन पाएंगे और आपके लिए मंगल होगा। और इस महीने में उपाय रहेगा कि आप सूर्य नारायण जी के व्रत करें, सूर्य भगवान की पूजा करें और सूर्य ग्रह की शांति के लिए 1.25 किलो गेहूं, गुड़ और तांबा का यदि आप दान करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। मार्च 2026 में वृष राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, यानी वृष राशि में जो शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि में लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, ये अपने मित्र शनिदेव के साथ हैं। ये आपको अकस्मात लाभ की प्राप्ति कराएगा। और जैसे ही 15 मार्च के बाद सूर्यदेव आपके 11वें भाव पर प्रवेश करते हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा लाभकारी बन जाते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए या जो नई जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये योग बहुत ही अच्छा है। आप अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से सफलता को प्राप्त करेंगे। जो हमारे वृष राशि के व्यापारिक भाई बहन हैं उनको भी इस महीने में आपको अपने प्रतिद्वंदियों पर सफलता की प्राप्ति का योग दिलाता है। यानी शत्रु वर्ग, आपके प्रतिद्वंदी लोग आपसे
नहीं जीत पाएंगे, वहां पर आप सफल होंगे। यानी आपको यह महीना यानी शुक्र ग्रह के प्रभाव से हर तरह से लाभ, उन्नति, सफलता के योग बनाता है। साथ ही विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में इच्छित सफलता की प्राप्ति के योग बनते हैं। यानी वृष राशि के स्वामी अपनी उच्च राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिसका फल हमारे वृष राशि के जातकों के लिए शुभ मिलने वाला है। और जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण सुख में बाधा आ सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का होता है। यहाँ पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव और दसम भाव में राहु का प्रभाव, ये थोड़ा सा दौड़ धूप परेशानी रह सकती है, परंतु फिर भी आपको यह महीना लाभकारी रहने वाला है। हर तरह से उन्नति, सफलता के योग बनते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और माता लक्ष्मी को खीर का भोग यदि लगाते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के नवम भाव पर सूर्य राहु की युति महीने की शुरुआत में कुछ तनाव से भरा रख सकती है। यानी मिथुन राशि के जातकों के भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव, जीवन में परिवर्तन हो सकता है, परंतु महीने के उत्तरार्ध भाग में यानी 15 मार्च के दिन जैसे ही सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, यानी मीन राशि में प्रवेश करते हैं, उसके उपरांत आपको सफलता के योग बनेंगे। यानी दसम भाव जो कि हमारा करियर का होता है, उस स्थान पर सूर्य ग्रह के आने से आपके करियर में उन्नति, सफलता के योग बनेंगे। आप अपने कार्य को सही तरह से कर पाएंगे और अपने कार्य में सफलता भी प्राप्त करेंगे। परंतु बुध का वक्री होना हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभकारी नहीं है। यानी इस महीने में बुध ग्रह अपनी वक्री अवस्था में राहु ग्रह के साथ होने से मिथुन राशि के जातकों के लिए परेशानी का कारक बन सकता है। तो आपको अपना कार्य करते रहना है और मेहनत से करना है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी राशि से विद्या स्थान के स्वामी शुक्र ग्रह उच्च राशि पर गोचर कर रहे हैं। ये विद्या में सफलता देता है, परंतु राशि के स्वामी बुध का वक्री होना, राहु के साथ रहना, ये जड़त्व दोष का कारक है, जिसके कारण मिथुन राशि के जातकों को जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानी का संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको विद्यार्थी वर्गों को विद्या पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और व्यापारिक भाई बहनों को भी व्यापार में विशेष सावधानी से काम करने की आवश्यकता रहेगी। और यदि बुध आपके लाभकारी बन जाएं तो 4 चांद लग जाएंगे। बुध को बलवान करने के लिए आपको मूंग, हरा वस्त्र, हरा शाक का दान करना उचित रहेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, ताकि बुध ग्रह आपके लिए अनुकूल रहे और आपके लिए यह महीना लाभकारी सिद्ध हो सके। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव 3 मार्च को केतु के साथ आ जाने से चंद्र ग्रहण से पीड़ित रहने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप यह महीना हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए संवेदनशील रहने वाला है। आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, मानसिक तनाव रहना या अज्ञात भय रहना या नींद ना आना या कई तरह की समस्या यानी मानसिक समस्या से आप पीड़ित रह सकते हैं। तो कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि अपने मन को शांत रखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का नित्य जाप करें और भोलेनाथ को दूध और जल से अभिषेक करें, ताकि आपके जो ग्रह अनिष्टकारी हैं वो आपके लिए अनिष्टकारी फल न दे सकें। और महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में सूर्य राहु की युति होना, धन भाव पर केतु चंद्र का प्रभाव रहना, ये आपके लिए परेशानी का कारक रह सकता है, धन का हानि का कारक रह सकता है। और महीने के उत्तरार्ध भाग में जैसे ही सूर्य आपके नवम भाव पर गोचर करते हैं तो यह आपकी आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाएगा और आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी दिलाएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आप चिंतित रह सकते हैं, जहां पर कुछ खर्चा भी आपको करना पड़ सकता है, परंतु महीने के उत्तरार्ध भाग में आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इस ग्रहण की शांति के लिए आप चावल दूध का दान करें, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। मार्च 2026 में ये जो चंद्र ग्रहण योग लग रहा है, ये सिंह राशि पर ही लग रहा है, जिसके फलस्वरूप सिंह राशि के जातकों को अपने क्रोध को, अपने अहंकार को, ईगो प्रॉब्लम को किनारे रखना होगा, अन्यथा आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं
आपको कई तरह से नुकसान भी हो सकता है या झूठे इल्जाम का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपकी राशि से सप्तम भाव पर राहु सूर्य ग्रह का प्रभाव होना यह भी आपके लिए परेशानी का सबक बन सकता है। मैं अपने सिंह राशि के भाई बहनों को कहना चाहूंगा कि आपको कोई भी काम सोच समझ के करना होगा। आर्थिक स्थिति को भी मजबूत रखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, बुद्धि विवेक का प्रयोग करना होगा ताकि आपको बड़ा नुकसान ना हो, कोई झूठा इल्जाम ना लग सके। यानी ग्रहण का प्रभाव पूरे महीने भर रहता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 3 मार्च को ग्रहण है तो उसी दिन इसका प्रभाव रहेगा, उसके काफी दिनों तक उस ग्रहण का प्रभाव रहता है। आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव का राहु के साथ होना, सूर्य ग्रहण की युति, ये भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। यानी इसका प्रभाव अधिकतर आपको 15 मार्च तक रहेगा। जैसे ही 15 मार्च को आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव राहु की युति से समाप्त कर लेंगे, यानी राहु की युति से मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद आपके ग्रह अनुकूल रहेंगे। यानी इस 15 मार्च के बाद जैसे ही ग्रहों में परिवर्तन होता है तो सिंह राशि के जातकों के जीवन के नकारात्मक प्रभाव समाप्त होंगे और मंगल की प्राप्ति होगी। तो आपको सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दोष की निवृत्ति के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहता है। कन्या राशि के जातकों के षष्ठम भाव यानी शत्रु स्थान पर राहु सूर्य बुध मंगल ग्रह का गोचर और सप्तम भाव पर उच्च राशि का शुक्र और शनिदेव का प्रभाव हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए लाभकारी है। षष्ठम भाव में राहु सूर्य का योग शत्रुहंता योग बनाता है, जबकि सप्तम भाव पर उच्च राशि के शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहा है, जिसके फलस्वरूप मार्च का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। परंतु 15 मार्च को जैसे ही सूर्य सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, ये आपके वैवाहिक जीवन में या आपके दोस्तों के साथ कुछ वाद विवाद उत्पन्न कर सकता है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य सप्तम भाव पर आ जाते हैं, उसके उपरांत आपको प्रेम पूर्वक परिवार में व्यवहार करने को कहूंगा। साथ ही जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता के योग हैं, परंतु आप तनाव से बचने के लिए धैर्य से कार्य करें तो आपको लाभ होगा। और इस ग्रहण का योग हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए अशुभ नहीं रहेगा। केवल और केवल फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, लाल अन्न जैसे मसूर की दाल आदि का आप दान करते हैं और लाल वस्त्र का दान करते हैं तो आपके लिए शुभ रहता है। और माँ भगवती दुर्गा का नित्य पूजन करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 विशेषकर शानदार सफलता का कारक रहने वाला है, क्योंकि लाभ स्थान पर केतु अकस्मात लाभ की प्राप्ति दिलाता है, यानी आपको हर तरह से उन्नति सफलता के योग बनाता है। हमारे तुला राशि के जातकों के लिए इस महीने में हर तरह से सफलता, उन्नति, तरक्की के योग दिख रहे हैं। साथ ही जैसे ही सूर्य 15 मार्च को आपके षष्ठम भाव पर आता है तो यह सूर्य का गोचर भी आपके करियर में जबरदस्त ग्रोथ, शत्रुओं पर विजय दिलाता है, क्योंकि सूर्य का शत्रु भाव पर आ जाना शत्रुहंता योग बनाता है, क्योंकि षष्ठम भाव में सूर्य शत्रु पर आप विजय दिलाने में सक्षम माना जाता है। व्यापार में भी आपको इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। केवल आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए रखना है ताकि आपको लाभ हो, और कोई भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इस महीने का उपाय रहेगा कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करें। चावल, दूध और काले उड़द का यदि आप दान करते हैं तो मार्च 2026 आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना रचनात्मक और समर्पण का है। इस महीने में आपको हर तरह से उन्नति, सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि आपकी राशि से पंचम भाव पर उच्च राशि का शुक्र अपने मित्र शनि ग्रह के साथ बैठा हुआ है, जो कि हमारे वृश्चिक राशि के लिए अनुकूल है। पंचम भाव जो कि संतान सुख का माना जाता है, तो संतान सुख की प्राप्ति के योग बनते हैं। और 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य आपके पंचम भाव पर प्रवेश करते हैं तो ये भी आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। व्यापार की दृष्टि से आपको लाभ के योग बनते हैं, हर तरह से उन्नति, सफलता के योग दिखते हैं। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना हर तरह से उन्नति, सफलता का कारक रहने वाला है।
केवल और केवल चतुर्थ भाव पर राहु का प्रभाव होना या चतुर्थ भाव पर सूर्य मंगल का प्रभाव होना, ये सब ग्रहों का योग जो है 15 मार्च के महीने तक अधिकतर आपके लिए अनिष्टकारी है। यानी इसमें आपको 15 मार्च तक दौड़ धूप परेशानी रह सकती है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को कहूंगा कि आप दौड़ धूप अत्यधिक संघर्ष से परेशान ना हो। 15 मार्च के बाद आपके ग्रह अनुकूल रहेंगे, सब सफलता के योग बनेंगे। तो विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित सफलता के योग दिखते हैं। केवल और केवल मंगलवार के दिन आप मंगल देव की शांति के लिए मसूर की दाल और गुड़ का यदि दान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के तृतीय यानी पराक्रम भाव पर 4 ग्रहों का योग होना और आपके चतुर्थ भाव पर उच्च राशि के शुक्र जो कि मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, साथ में अपने मित्र शनिदेव के साथ बैठे हैं, जो कि आपके जीवन में पारिवारिक सुख सुविधाओं की वृद्धि के योग बनाता है। आपकी कार्य क्षेत्र में भी उन्नति यानी आपके पद में प्रमोशन के योग दिखते हैं। यानी यह मार्च का महीना आपके लिए अनुकूल सिद्ध होने वाला है और इस महीने में जो आपके कार्य रुके हुए थे या जो भी काम विघ्नकारी थे, उन कार्यों में सफलता के योग बनते हैं। उन्नति सफलता के योग कारक ग्रह है। यानी हर तरह से हमारे धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का मालव्य नाम का महापुरुष योग सफलता का कारक है। तो आपको इस मार्च के महीने में माँ भगवती की विशेष कृपा भी होने वाली है, माता लक्ष्मी की अपार कृपा होने वाली है। यानी धनु राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 हर तरह से लाभकारी है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है, सफलता के योग बनने वाले हैं। आपको इस महीने में प्रतिदिन माता लक्ष्मी का पूजन करना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है और नवरात्रों में भी आपको कन्या का पूजन करना है, जिससे यह महीना आपके लिए और भी अधिक शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों। मकर राशि के जातकों के द्वितीय भाव पर राहु सूर्य और मंगल बुध ग्रह की युति और षष्ठम भाव पर केतु चंद्रमा का प्रभाव यानी 3 मार्च को लगने वाला ग्रहण मकर राशि के जातकों के अष्टम भाव पर यह ग्रहण लग रहा है, जो कि आपके शारीरिक तौर पर आपके लिए कष्ट का कारक है। शारीरिक या आर्थिक परेशानी संकट का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मैं मकर राशि के जातकों को विशेषकर जल्दबाजी करने से बचने को कहूंगा। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतने को कहूंगा। जैसे ही सूर्य आपके तृतीय भाव पर प्रवेश करते हैं तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल रहेंगे। यानी 15 मार्च को जैसे ही सूर्य आपके तृतीय भाव पर आ जाते हैं तो उस 15 मार्च के बाद आपके लिए सूर्यदेव आपके कारोबार में, आपकी योजनाओं में सफलता दिलाने वाले हैं और आपके जीत के रास्ते खुलने वाले हैं। हर तरह से उन्नति सफलता के योग बनने वाले हैं। यानी हमारे मकर राशि के जातक 15 मार्च के बाद आपके लिए हर तरह से उन्नति सफलता के योग हैं। केवल और केवल आपको स्वास्थ्य के प्रति इस महीने में सावधानी बरतनी है। इस महीने का उपाय रहेगा कि आप इस महीने में हनुमान चालीसा का यदि पाठ करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं हमारे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के प्रथम भाव पर राहु सूर्य मंगल ग्रह की युति और सप्तम भाव पर चंद्रमा और केतु की युति, यह हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने में पारिवारिक दृष्टि से अनुकूल नहीं है। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें और वैवाहिक जीवन में बिना मतलब से झगड़े से बचें, अन्यथा परिवार में कटुता आ सकती है और परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि सप्तम भाव पर लग रही इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस कुंभ राशि के जातकों के लिए पूरे मार्च के महीने में तनाव से भरा रह सकता है। इसके उपाय के लिए आप माता दुर्गा के 7 श्लोक या सप्तशती दुर्गा का पाठ किया करें। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करें ताकि इस ग्रहण के दोषों से बचा जा सके। साथ ही जैसे ही 15 मार्च को सूर्य आपकी राशि से द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे तो ये आपके लिए अनुकूल रहेंगे। द्वितीय भाव पर शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि पर वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। जैसे ही 15 मार्च के बाद सूर्य आपकी राशि से द्वितीय भाव पर प्रवेश करेंगे तो ये हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ और लाभकारी रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के प्रथम भाव पर उच्च राशि के शुक्र और शनिदेव विराजमान है। यानी शनिदेव शुक्र ग्रह यानी अपने मित्र शनिदेव के साथ आ जाने से और भी ज्यादा लाभ के योग बनाता है। यानी हमारे मीन राशि के जातकों पर उच्च राशि के शुक्र के प्रभाव से आपके कार्य में सफलता, उन्नति, तरक्की के योग बनेंगे। जो ये चंद्र ग्रहण यानी आपकी राशि से षष्ठम भाव शत्रु भाव पर लग रहा है तो ये भी हमारे मीन राशि के जातकों के लिए बुरा नहीं है। शत्रुओं पर विजय के लिए ये योग अच्छा है। यानी जो ग्रहण लग रहा है आपके शत्रुओं के जीवन में लगेगा और आपके शत्रु लोग आपके सामने नतमस्तक होते हुए नजर आएंगे।
यानी हमारे मीन राशि के जातक पूरे मार्च के महीने में शांत रहने वाले हैं और आपके कार्य क्षेत्र में सफलता के योग होने वाले हैं। और जो हमारे मीन राशि के जातक लोग नई योजना बनाना चाहते हैं, उनकी योजना भी सफल होती हुई दिख रही है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग, हर तरह से उन्नति सफलता के योग, हर तरह से लाभ के योग आपकी राशि में इस समय में बन रहे हैं। आप अपने ग्रहों की शांति के लिए आप काले उड़द और चावल का दान शनिवार के दिन करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 कैसा रहने वाला है। ये सारी बातें हमने आपको बताई और इसमें बताए गए उपायों को आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि इन उपायों को करने से आपके जीवन की समस्याओं का निवारण हुआ करेगा। और ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और जो लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहें तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हम लोग विस्तृत रूप से आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण अपॉइंटमेंट के द्वारा करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।